छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा ओवरफ्लो की वजह प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कार्रवाई, नीला सीमांकन और प्रस्ताव तैयार करने को कहा। छत्तीसगढ़ में शीर्ष नक्सली नेता का सरेंडर, तिपरी तिरुपति उर्फ देवजी ने डाला हथियार। संगठन का बड़ा नेतृत्व और वर्टिकल खत्म होने का दावा। 31 मार्च 2026 लक्ष्य की ओर अहम उपलब्धि। बजस्त्र में नशा तस्करी पर गरमाया मुद्दा, विजय शर्मा ने सख्त रुख जताया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और जब्ती, कहा तस्करी नेटवर्क तोड़ने की कार्रवाई जारी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में खारून नदी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि खारून नदी के लिए बना एसटीपी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट आने की वजह से ओवरफ्लो की स्थिति बनती है और कुछ पानी नदी में चला जाता है। साव ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी ने नगर निगम रायपुर को नाला सीमांकन और आवश्यक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। नदी में एसटीपी का निर्माण हुआ है और वह पूरी क्षमता से काम कर रहा है, पर बीच बीच में प्लास्टिक के सॉलिड वेस्ट आ जाने के कारण ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो का पानी खारून नदी में जाता है। जैसे ही ये विषय संज्ञान में आया, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी हमने बनाई और कमेटी को जांच करने भेजा। जांच करने के बाद समिति ने नगर निगम रायपुर को पत्र लिखकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जो नाला है उसके सीमांकन की आवश्यकता है, सीमांकन के लिए निर्देशित किया है और निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है कि तिपरी तिरुपति उर्फ देवजी, जो बसव राजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद नक्सल संगठन में जनरल सेक्रेटरी के रूप में सक्रिय था, आधिकारिक तौर पर बस्तर आईजी और तेलंगाना पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। गृहमंत्री ने इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि इस कदम में नक्सल संगठन का शीर्ष नेतृत्व और एक पूरा वर्टिकल समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तिपरी तिरुपति उर्फ देवजी, जो बसवराजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद नक्सल संगठन में सबसे बड़े ओहदे पर था और जो जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने आज ऑफिशियली बस्तर के डीजीपी और बस्तर पुलिस के तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी जीत है। एक पूरा वर्टिकल, पूरा बड़ा नेतृत्व आज समाप्त हुआ है और इसके बाद मैं सोचता हूं कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेकर के समय से वापस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2026 में नशा तस्करी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक के ध्यानाकर्षण पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीनों में 399 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 679 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इस दौरान 6,791 किलोग्राम गांजा, 37 ग्राम ब्राउन शुगर और 264 ग्राम हेरोइन समेत भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए। सरकार का कहना है कि प्रदेश में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हृदय से आभार व्यक्त। इस एनडीपीएस के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था। माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। तो उस विषय पर मैंने पूरा विषय सम्मानित सदन के समक्ष रखा है और ये बताया है कि पिट एनडीपीएस एक्ट जो है 1989 का, उस पर कभी कार्यवाहियां होती नहीं थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार पिट एनडीपीएस के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। इसी के बाद वो प्रिवेंटिव एक्शन है। पिट एनडीपीएस जो होता है वो प्रिवेंटिव एक्शन के कारण होता है। कोई
ड्रग का व्यापार करने वाला होता है वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे रायपुर पश्चिम के भाजपा विधायक राजेश मोहनत ने कहा कि खारून नदी रायपुर शहर की प्यास बुझाती है, लेकिन नालों का गंदा पानी इसमें मिल रहा है। उन्होंने एसटीपी निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीपीआर में कितने नालों का पानी और कितना एमएलडी शामिल था। सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर 6 किलोमीटर दूर एसटीपी क्यों बनाया गया, जबकि नाले का पानी नदी में ही गिर रहा है। मंत्री ने टीम गठन का जवाब दिया, लेकिन मोहनत ने चिंता जताई कि राजधानी में जहां सीएम से लेकर अधिकारी रहते हैं, वहां गंदा पानी सप्लाई होना गंभीर है। रायपुर शहर की जीवनदायिनी नदी खारून नदी पूरे रायपुर शहर की प्यास को बुझाती है और उस खारून नदी के अंदर नाले का गंदा पानी आकर मिलता है। उसको रोकने की सरकार की क्या कार्य योजना है? एसटीपी के निर्माण से लेकर के प्रश्न खड़ा हुआ कि एसटीपी का निर्माण जिस समय उसकी डीपीआर बनी हो, कितने नालों का पानी आकर के मिलेगा, कितना एमएलटी पानी है, वहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने के बाद भी वहां पर निर्माण ना करके 6 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना। दंतेवाड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने प्रेस वार्ता में कहा कि वर्ष 2023 में अशोक उषा सिंह को पहलाजानी टेस्ट ट्यूब सेंटर में जुड़वा संतान होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्हें 2 लड़कियां सौंपी गई। आरोप है कि बाद में कराए गए डीएनए टेस्ट में एक बच्ची उनके जैविक संबंध की नहीं पाई गई। इस मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के 19 जनवरी 2026 के आदेश के बाद 6 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जांच की रफ्तार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल एक निजी संस्थान का सवाल नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला, बच्चे का मामला था और राज्य के अंदर सरकार एक तरह से देखा जाए जहां सरकार का काम होता है बच्चों का संरक्षण करना, इस तरह से लिंग आधारित जहां पे भेदभाव होकर के बच्चा बदला बदली किया जा रहा है उसको ध्यान से देखना, उस पर कड़ी कार्रवाई करना, बजाय वो करने के सरकार लगातार इस सेंटर के पक्ष में और बुलबुल रवैया अपनाती है। इससे साफ दिख रहा है कि प्रदेश के अंदर बच्चों के को लेकर के जो असुरक्षा है और जो इस तरह के सेंटर्स को लगातार मनोबल को बढ़ा करके उनके लिए काम किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि सरकार लगातार किस तरीके से भेदभाव पूर्वक की कार्रवाई का हिस्सा रही है और उसी के लिए आज चूंकि ये मामला अभी भी दरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने नल जल योजना के तहत अधूरी सड़कों के मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव से जवाब मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि लापरवाह ठेकेदारों द्वारा अधर में छोड़ी गई सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी निविदाएं जारी की गई। साथ ही सीएसआर मद में क्षेत्र की अधिकांश इंडस्ट्रीज के निष्क्रिय रहने पर चिंता जताई और बताया कि केवल 5 उद्योगों ने ही योगदान दिया है। विधायक ने 1 अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक 1.48 लाख ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों में सिर्फ 1 के फेल होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। सवाल माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अरुण साव जी से मैंने सवाल पूछा था कि नल जल योजना जो है उसके अंतर्गत जिन गांवों में ऐसे ठेकेदार जो अपना काम पूरा नहीं किए हैं और चले गए हैं या फिर सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाकर चले गए हैं, उन सड़कों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कितने निविदाएं आमंत्रित की है उसको पूर्ण कराने के लिए, उसके विषय में मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब आया है। और एक सवाल इंडस्ट्रीज के सीएसआर मद को लेकर था कि कितनी इंडस्ट्रीज है जिसने हमारे क्षेत्र में सीएसआर में पैसे दिए हैं। इसमें बहुत अलग तरह का जवाब आया। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ने सीएसआर में पैसे दिए हैं, इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया। हमारे यहाँ ढेर आपको बता दें कि अनुज शर्मा ने नल जल योजना के तहत अधूरी सड़कों के मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव से जवाब मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि लापरवाह ठेकेदारों द्वारा अधर में छोड़ी गई सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी निविदाएं जारी की गई हैं। साथ ही सीएसआर मद में क्षेत्र के अधिकांश इंडस्ट्रीज के निष्क्रिय रहने पर चिंता जताई और बताया कि केवल 5 उद्योगों ने ही योगदान दिया है।
विधायक ने 1 अप्रैल 2026 से जनवरी 2026 तक 1.48 लाख ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों में सिर्फ एक के फेल होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। सामने एक बच्चे का मौत हो जाता है, बहुत दर्दनाक घटना है और ये सभी जगह हो रहा है। अभी बालोद विधानसभा में देखिए, डोंडी लोहारा में कहीं पे 3 सगे भाई का मौत हुआ है, हमारे बालोद जिला में हुआ है, ऐसे सभी छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए उचित व्यवस्था किए। ड्राइविंग लाइसेंस की बात चलिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, अरुण साहू जी से मैंने सवाल पूछा था कि नल जल योजना जो है उसके अंतर्गत जिन गांवों में ऐसे ठेकेदार जो अपना काम पूरा नहीं किए हैं और चले गए हैं या फिर सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाकर चले गए हैं, उन सड़कों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कितने निविदाएं आमंत्रित की है उसको पूर्ण कराने के लिए, उसके विषय में मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब आया है। और एक सवाल इंडस्ट्रीज के CSR मद को लेकर था कि कितनी इंडस्ट्रीज है जिसने हमारे क्षेत्र में CSR में पैसे दिए हैं। इसमें बहुत अलग तरह का प्रदेश में पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुरूर थाना क्षेत्र के मेरिटोला गांव में एक युवक की आत्महत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि 3 पुलिस आरक्षकों ने पुरानी कौशिक को शराब पीने के आरोप में पकड़ा और उससे 30,000 रुपए की मांग की। विधायक का दावा है कि 25,000 रुपए वसूले गए और कथित तौर पर उसे अपमानित भी किया गया, जिसके बाद 22 फरवरी को उसने आत्महत्या कर ली और मामले को लेकर तीनों आरक्षकों के तत्काल निलंबन की मांग की जा रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सड़क का मामला उठा, बहुत ही दर्दनाक स्थिति। उस दिन सीएम दौरे पे थे और सीएम के सामने एक बच्चे का मौत हो जाता है, बहुत दर्दनाक घटना है और ये सभी जगह हो रहा है। अभी बालोद विधानसभा में देखिए, डोंडी लोहारा में कहीं पे 3 सगे भाई का मौत हुआ है, हमारे बालोद जिला में हुआ है, ऐसे सभी छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इसके लिए सरकार को छत्तीसगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधायक सुनील सोनीने ने कहा कि राज्य अब देश के टॉप 10 सड़क हादसा प्रभावित राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने परिवहन मंत्री में सवाल किया कि आखिर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का मास्टर प्लान क्या है, साथ ही घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का क्या प्रावधान है। इस पर भी स्पष्ट जवाब मांगा गया और इस मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी चिंता जताई। मेरा प्रश्न ये है कि हम लगभग देश के अंदर में टॉप 10 में जो है दुर्घटना के करीब करीब पहुंच गए और ये सड़क दुर्घटना तेजी के साथ में बढ़ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया क्या? क्या आप बोलेंगे? नहीं, पहले उनको पूछने दीजिए ना, फिर आपको मौका दूंगा। कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हमने ऐसा कोई मास्टर प्लान हमारा बना है क्या? और दूसरा कि जिसकी दुर्घटना होती है, घायल होता है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हीवा कोचिंग की संस्थापक किर्सी बस्तर के धुड़मारास पहुंची और दुर्वा डेरा होमस्टे से सिहाड़ी महुला मामला, दुर्वा नृत्य और गीतों से पारंपरिक स्वागत हुआ। And where he one of the places where we have worked with the local people on ground and made छत्तीसगढ़ की सियासत में बजट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पानीग्राही ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश बजट को संकल्प का बजट करार दिया है। राज्य के विकास के लिए जो संकल्प का बजट पेश किया गया उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री विनोद विश्वदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे अध्ययनशील वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह बजट जो पेश किया गया है, यह राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस पर कांग्रेस को सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस जब भी राज्य के विकास के लिए जो भी बजट पेश किया, उनका बजट तो इस राज्य को रिवर्स गियर में जाना बजट था। इस समय कांग्रेस सवाल कर रही है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेमन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम राज पर रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी देने संबंधित फर्जी पत्र जारी करने का आरोप लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, जो
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं सलीम राज ने 19 तारीख को एक लेटर जारी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि रमजान में शासकीय मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति। विधायक चतुरी नंद ने जंगलबेड़ा क्षेत्र में बन रहे गोदावरी सोलर प्लांट पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये इलाका अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां ग्राम सभा की अनुमति सर्वोपरि होती है, लेकिन बिना मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। आज मैं एक मुद्दा लेकर के आप सबके पास आए हैं। मोर विधानसभा सरईपाली के एक क्षेत्र है जंगलबेड़ा में सोलर प्लांट गोदावरी सोलर प्लांट लगत हवे और बिना ग्राम सभा के अनुमति के वहां निर्माण कार्य चालू हो गए हैं। मोर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में। धमतरी जिले में जुआ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर बखारा थाना पुलिस ने ग्राम जोरातराई हाई स्कूल के पीछे छापा मारकर 52 पत्ती ताश से जुआ खेलने वाले 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा में कहा कि एसआईआर में 18,198 शिक्षक लगे हैं। बोर्ड परीक्षाओं से पहले कुत्ता गन्ना, ऑफिस वर्क आदि से सिलेबस अधूरा रह जाता है और सरकार से पूछा बच्चों को रिजल्ट खराब होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सूखा नशा जो है वो जो हमें जो पता चला है वो कहीं ना कहीं इसका जो शिकार है वो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो स्कूल में 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं। वो बच्चे वो स्कूल में जाते हैं, पीछे छुप के क्लासरूम के पीछे छुप के सूखा नशा करते हैं। इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य को पड़ेगा और अभी हमने देखा इसके कारण जो अन्य गतिविधियां हैं जैसे कि मर्डर है, हाफ मर्डर है, मेला में जाके चाकूबाजी है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा गिग वर्कर सुरक्षा कानून 2025 लागू होते ही इसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है। रायपुर में यातायात पुलिस ने ऑटो और रिक्शा चालकों के साथ बैठक कर नए नियम लागू करने का निर्णय लिया। पुलिस ने बताया कि अब सभी चारों दिशाओं के चौराहों पर 50-50 मीटर तक चालकों को सवारी नहीं चढ़ानी और उतारनी चाहिए ताकि चौराहों पर लेफ्ट टर्न सुनिश्चित रहे और यातायात सुचारू रूप से चले। एक ही निर्देश था कि शहर को हमको सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के केमिस्ट पदों पर चयनित युवाओं के नवनियुक्त पत्र प्रदान किए। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन नवा रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपते हुए साव ने उन्हें बधाई दी और उनके परिश्रम व लगन की सराहना की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अटल व्योम अभ्युदय योजना के तहत 12 वरिष्ठ नागरिकों का मोतियाबिंद ऑपरेशन एम्स रायपुर में निःशुल्क कराया गया और दुजराम साहू और विशाखा साहू सहित सभी लाभार्थियों की स्थिति संतोषजनक है। आया हो ऑपरेशन बार मोतियाबिंद के ठीक लगी हॉस्पिटल अच्छा लगी है ना, और डॉक्टर मन के बढ़िया यहाँ सब इंतजाम ठीक से रहे के खाए के। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मानातूता जंगल में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी को लेकर विरोध तेज हो गया है। 1500 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रीन आर्मी और ग्रामीणों ने धरना शुरू कर फिल्म सिटी के नाम हरियाली की हत्या बंद करो के नारे लगाए हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, साए साए सरकार हाय हाय हाय, हरदेव के जंगल। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए